नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। विधानसभा चुनाव 2-3 महीने बाद होने हैं। क्या कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन के बाद माना जाए कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द जमानत पर छूट जाएंगे? क्या मनीष सिसोदिया भी जमानत पर छूट जाएंगे? क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने सबक लिया है और ऐसे नेताओं को छोड़ा जा रहा है जो उनके लिए विधानसभा चुनाव में जेल में रहते हुए ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकते थे? कुछ लोग कह रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी की हालत खस्ता है और ऐसे में उनको बेहतर लगा होगा कि अगर झारखंड में हेमंत सोरेन को छोड़ दिया जाता है तो विधानसभा चुनाव में उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो अपने फ़ायदे के लिए क्या हेमंत सोरेन को छोड़ा गया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। क्या बीजेपी को समझ में आ गया है कि आदिवासी वोट बैंक को नाराज़ करके लंबे समय तक केंद्र में भी शासन नहीं किया जा सकता? इसीलिए हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी का ईडी ने क्या उस पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया, जैसा कि वो पहले करती रही है या जैसा कि उससे उम्मीद की जा रही थी? देखिए, लोकसभा चुनाव की बात करें तो 14 झारखंड में सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी 8 सीटें जीत पाई, 3 सीटों का उसको नुकसान हुआ। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 अपने दम पर और 2 कांग्रेस ने, उनके गठबंधन ने, कुल मिलाकर 5 सीटें जीती। जहाँ तक पिछले विधानसभा चुनाव की बात है तो 81 की अ, विधानसभा की संख्या है और 81 में से पिछली बार बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। उनके सहयोगी एजीएसयू झारखंड स्टूडेंट यूनियन को 2 सीटें मिली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चे ने अकेले 30 सीटें जीती थी। गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को 16 मिली थी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 1 सीट यानी कुल 47 सीटें मिली थी। हालाँकि एनसीपी के पास 1 सीट थी, सीपीआई माले के पास 1 सीट थी, 2 निर्दलीय थे। वो भी कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले गठबंधन का साथ दे रहे थे। इसी तरह जेवीएमपी के पास 3 सीट थी। अब कोर्स करेक्शन बीजेपी ने पहले किया था, बाबूलाल मरांडी को भी पार्टी में लेकर आई। इस बार शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा को महती ज़िम्मेदारी दी गई है विधानसभा चुनाव जीतने की। अब पीएमएलए एक्ट की बात करें। देखिए, पीएमएलए एक्ट के तहत ज़मानत तब दी जाती है जब कोर्ट इस बात को लेकर कन्विंस हो जाए कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया से वो मामला उतना संगीन नहीं बनता है जितना कि बताया जा रहा है, या प्रथम दृष्टया अदालत को लगे कि आरोपों में बहुत ज़्यादा दम नहीं है या साक्ष्य बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, और साथ ही साथ अदालत को लगे कि जमानत पर छूटने के बाद आरोपी फिर ऐसा कोई कांड नहीं करेगा। इसके आधार पर जमानत दी जाती है और पीएमएलए में एक बार जमानत मिलने का मतलब है कि फिर वो एक्ट थोड़ा-सा आपके खिलाफ कमज़ोर है और आगे आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की जहाँ तक बात है तो वो रांची में करीब 9 एकड़ का कोई प्लॉट था, 30-31 करोड़ उसकी कीमत थी, जिसको लेकर उन पर पीएमएलए एक्ट लगाया गया था और ईडी इस मसले की जाँच कर रही थी। चूँकि उनके खिलाफ अन्य कोई मामला विचाराधीन नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि जेल से उनकी रिहाई कल हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा-सा दूध के जले हैं, छाछ फूँक-फूँक कर पीते हैं विपक्ष वाले। क्योंकि आपको ध्यान होगा, अभी हाल ही में दिल्ली में बड़ा दिलचस्प हुआ कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने ज़मानत दे दी। ईडी के लोग दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के रिटर्न आदेश का इंतज़ार भी नहीं किया और ज़मानत पर रोक लगा दी, ऑर्डर रिज़र्व रख दिया। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि भई इस मामले में ऑर्डर आप रिज़र्व क्यों रख रहे हैं? अनयूजुअल है 2-3 दिन तक ऑर्डर को रिज़र्व रखना। और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत की ज़मानत की अर्ज़ी खारिज कर दी कि जब तक वो मामला नहीं सुलझाते। तो कहीं न कहीं डर लग रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, लेकिन मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि अन्य कोई मामला नहीं है, इसलिए उनकी रिहाई कल हो जाएगी। अब बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन को लेकर जो सहानुभूति है वहाँ की जनता में, आदिवासियों में, उसको वो भुनाने में विधानसभा चुनाव में कितना कामयाब होंगे, एक सवाल। उनका गठबंधन कितनी मजबूती एकजुट रहकर चुनाव लड़ता है, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, चूँकि वो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था
और कहीं न कहीं अंदर खाने वो कल्पना सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इस चक्कर में उनकी भाभी नाराज़ हो गई थी, जो बाद में बीजेपी में भी चली गई थी और लोकसभा का चुनाव शायद हारी मेरे ख़्याल से। मुझे एग्ज़ैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो अब क्या चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर खुद वो मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा हुआ, तो फिर जो सहानुभूति हेमंत सोरेन को मिली है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली है, जो उनके कांग्रेस के गठबंधन को मिली है, वो सहानुभूति वो कुछ हद तक खो देंगे और बीजेपी इसको ही चुनावी मसला बना देगी कि देखिए मुख्यमंत्री पद से मोह है, आदिवासी अस्मिता की बात ये बेकार में कर रहे थे। लोगों का मोटे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि हेमंत सोरेन को वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है अगले 2-3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का। अगला विधानसभा चुनाव वो जीतती है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन जिसकी संभावना बताई जा रही है, तो फिर वो मुख्यमंत्री नए सिरे से बन ही जाएँगे, 5 साल राज करेंगे। तो अभी 3 महीने के लिए चंपई सोरेन को हटाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सहानुभूति खत्म हो जाएगी। फिर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बनाने के बाद चंपई सोरेन का जो इलाका है, वहाँ की कम से कम 6, 7, 8 विधानसभा सीटें हैं, जो पूरी तरह से पुख्ता हो गई हैं कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में ही जा सकती हैं चंपई सोरेन के प्रभाव के कारण। तो उस प्रभाव को वो क्यों खत्म करने की कोशिश करेंगे? कुल मिलाकर कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक, हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक और चंपई सोरेन एक स्टार प्रचारक। 3-3 3-3 इंजन, ट्रिपल इंजन, अभी तो डबल इंजन की बात होती है, यहाँ ट्रिपल इंजन क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन को एक बार फिर लोक विधानसभा चुनाव में सत्ता में पहुंचा देगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। कल्पना सोरेन की बात करें तो वो घरेलू महिला रही, पहले वो राजनीतिक बैठकों में इतनी जाया नहीं करती थी, जाती भी थी तो धन्यवाद प्रस्ताव एक तरह से धन्यवाद भाषण ही उनका कुछ होता था छोटा-सा। लेकिन कल्पना सोरेन अपने आप को उन्होंने हेमंत सोरेन की छाया से निकाला और बहुत खूबसूरती से घर भी सँभाला और लोकसभा चुनाव भी सँभाला उन्होंने। राबड़ी देवी से कहीं आगे निकल गई, सुनीता केजरीवाल से भी कहीं आगे निकल गई, ऐसा मोटे तौर पर वहाँ के लोगों का कहना है। और सहानुभूति का वोट भी मिला। आदिवासी वोट नाराज़ था, फिर कुर्मी वोट भी नाराज़ हो रहा था जिसका भी डर या खामियाज़ा बीजेपी को लगा कि कहीं लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी ना उठाना पड़ जाए। इसीलिए क्या हेमंत सोरेन को ज़मानत पर एक तरह से हम कहें कि छोड़ दिया गया है? क्या परसेप्शन के लेवल पर, नैरेटिव के लेवल पर अपनी छवि को चमकाने के लिए क्या अरविंद केजरीवाल को भी इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है और चुनाव में कितना इसका फ़ायदा मिल पाएगा, विधानसभा चुनाव में। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में जो एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता हैं छगन भुजबल, जो एक वक़्त में शरद पवार के बहुत नज़दीकी माने जाते थे, उन्होंने भी हाल में कहा था कि हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, इसका प्रभाव महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में भी पड़ा और महाराष्ट्र में भी आदिवासी इलाकों में बीजेपी गठबंधन को आदिवासियों ने वोट नहीं दिया। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव महायुति यानी बीजेपी को जीतना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा का चुनाव के साथ-साथ महाराष्ट्र का चुनाव जीतना ज़रूरी है, जहां आदिवासी वोट बैंक एक काम कर सकता है। और महाराष्ट्र का चुनाव अगर बीजेपी हारती है विधानसभा का, हरियाणा का हारती है, तो प्रधानमंत्री की छवि और धूमिल हो सकती है। उनका चेहरा नहीं बिक रहा और उनके प्रधानमंत्री पद पर रहने पर भी मोहन भागवत की तरफ से कुछ सवाल उठाए जा सकते हैं। इस बात की आशंका अभी से व्यक्त की जा रही थी। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसलिए छोड़ दिया गया ताकि महाराष्ट्र के आदिवासियों को विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र खुश रखा जा सके, संतुष्ट किया जा सके। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अब एक तीर से 2-2, 3-3 निशाने बीजेपी ने करने की कोशिश की है, लेकिन वाक़ई में क्या विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा, ये देखना ख़ासा दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको तत्काल जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।